सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हजारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया, कुतुब और अब्दाल भी थे। सुल्तान महमूद ने सबको मुखातिब करके कहा, कोई शख्स मुझे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है? सब खामोश रहे। दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, मैं ज़ियारत करा सकता हूँ। सुल्तान ने शर्त पूछी तो अर्ज करने लगा, 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शर्त मंजूर कर ली। इस शख्स को चिल्ला के लिए भेज दिया गया और घर का खर्चा बादशाह के जिम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने इस शख्स को दरबार में हाजिर किया और पूछा तो देहाती कहने लगा, हुजूर, कुछ वज़ाइफ उल्टे हो गए हैं, लिहाजा 6 माह मजीद लगेंगे। मजीद 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में इस शख्स को दोबारा पेश किया गया तो बादशाह ने पूछा, मेरे काम का क्या हुआ? ये बात सुनकर देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनहगार और कहाँ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, मेरे बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक वजीर को खड़ा किया और पूछा, इस शख्स की सजा क्या है? वजीर ने कहा, सुल्तान, इस शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा थे। कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा। सुल्तान ने दूसरे वजीर से पूछा, आप बताओ। इसने कहा, सुल्तान, इस शख्स ने बादशाह के साथ धोखा किया है, इसका गला ना काटा जाए, बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि ये जलील होकर मरे, इसे मरने में कुछ वक्त तो लगे। दरबार में बैठे उसी नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, ये वजीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने प्यारे गुलाम अय्याज से पूछा, तुम क्या कहते हो? अय्याज ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से 1 साल एक गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई और ना ही इसके झूठ से आपकी शान में कोई फर्क पड़ा। अगर मेरी बात माने तो इसे माफ कर दें, अगर इसे कत्ल कर दिया तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अय्याज की बात सुनकर महफिल में बैठा वही नूरानी चेहरे वाला बाबा कहने लगा, अय्याज बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस बाबा जी को बुलाया और पूछा, आपने हर वजीर के फैसले को दुरुस्त कहा, इसकी वजह मुझे समझाई जाए। बाबा जी कहने लगे, बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वजीर ने कहा इसका गला काटा जाए, वो कौम का कसाई है और कसाई का काम ही गले काटना है। इसने अपना खानदानी रंग दिखाया। गलती इसकी नहीं, गलती आपकी है, आपने एक कसाई को वजीर बना लिया। दूसरा, जिसने कहा इसे कुत्तों के आगे डाला जाए, उस वजीर का वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था, कुत्तों से शिकार खेलता था, इसका काम ही कुत्तों का शिकार है, तो उसने अपने खानदान का तारुफ कराया। आपकी गलती है कि ऐसे शख्स को वजारत दी। जहां ऐसे लोग वजीर हूं वहां लोगों ने भूख से ही मरना है। और तीसरा, अय्याज ने जो फैसला किया तो सुल्तान सुनो, अय्याज सैयद ज़्यादा है। सैयद की शान है कि सैयद अपना सारा खानदान करबला में ज़िबह करा देता है, मगर बदला लेने का कभी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अय्याज को मुखातब करके कहता है, अय्याज, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद हो? अय्याज कहता है, आज तक किसी को इस बात का इल्म न था कि अय्याज सैयद है, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज खोला, आज मैं भी एक राज खोल देता हूँ। ऐ बादशाह सलामत, ये बाबा कोई आम हस्ती नहीं, यही हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं।
اپنی عادتیں اچھی رکھیں کیونکہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں.